नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के बिहार दौरे का शेड्यूल बदला, 29 मई को आएंगे पटना। बीएन कॉलेज में हुई बमबाजी के बाद निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल। पटना जंक्शन के सामने सबवे और मल्टी मॉडल हब का सीएम नीतीश ने किया लोकार्पण। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने ग्रामीण कार्य विभाग पर लगाया आरोप। लालू की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिया कुर्की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। सिंगर स्वाति मिश्रा के पिता ने थामा भाजपा का हाथ। गया जी में डबल मर्डर, अपराधियों ने दिन दहाड़े पिता पुत्र को मारी गोली। समस्तीपुर बैंक लूट कांड में शामिल 4 इनामी अपराधी सोना के साथ गिरफ्तार। पटना में 3 बीपीएससी शिक्षिका सड़क हादसे की शिकार। बिहार के 12 जिलों में ऑरेंज तो 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब उनके दौरे के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी अब 30 मई के बजाय 29 मई को ही बिहार पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री 29 मई की शाम पटना पहुंचेंगे। पटना में रात्रि विश्राम करने के बाद 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 29 मई की शाम को ही पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही 29 मई को ही पीएम मोदी पटना सासाराम 4 लेन, बेहटा एयरपोर्ट, वाराणसी रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे और नवीनगर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में बीते दिनों बमबाजी की घटना हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए बिहार के कुलपति सह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बीएन कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रशासन से बातचीत की। साथ ही साथ कॉलेज का और कॉलेज के हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। ऐसे में राज्यपाल ने बीते दिनों हुए हादसे को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई उसकी भी जानकारी ली और साथ ही साथ कॉलेज प्रशासन को कॉलेज के प्रिंसिपल को कई सारे दिशा निर्देश भी दिए। हॉस्टल परिसर में निरीक्षण करते हुए राज्यपाल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक तत्व या फिर अवैध रूप से रहने वाले छात्रों को पहचान कर यहां से हटाया जाए और बमबाजी की घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के सामने बने 440 मीटर लंबे अंडरपास, सबवे और मल्टी मॉडल हब का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद रविवार से मल्टी मॉडल हब में वाहनों की पार्किंग और परिचालन की व्यवस्था शुरू होगी और साथ ही सबवे के माध्यम से लोग पटना जंक्शन पहुंचना शुरू करेंगे। इससे लोगों के लिए राजधानी में आवागमन आसान हो जाएगा। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं और उसी में से यह एक है। इसके शुरू होने से लोगों को काफी आराम मिलेगा और स्टेशन पहुंचने में भीड़-भाड़ और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। पहले यह सब नहीं था ना, अब हम बनवाएं। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीण कार्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनावी साल में विभाग का बजट 3 से 4 गुना बढ़ा दिया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, लेकिन इसमें से 10,000 करोड़ रुपए विभागीय मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी लूटने की साजिश में शामिल है। उन्होंने कहा कि जब इस घोटाले की जांच की मांग की जाती है तो जांच उन्हीं अधिकारियों को सौंप दी जाती है जो फर्जी दस्तावेज को वैध ठहराते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनवरी में जो सड़क का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान किया था, वह मार्च तक गड्ढों में तब्दील हो गई। राजद सांसद ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो राज्य भर में आंदोलन छेड़ेंगे और सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सिवान के सीजीएम 1 की कोर्ट लालू प्रसाद के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला 2011 का है, जब तत्कालीन रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। दरअसल यह मामला उस समय का है जब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 दरौदा में राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में तत्कालीन रेल मंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाषण दिया था। जिस स्थान पर उन्होंने भाषण दिया था वहां पहले से ही धारा 144 लागू थी। सिवान की एसीजेएम प्रथम की अदालत ने कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का
स्वाति मिश्रा के पिता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे ने स्वाति मिश्रा के पिता को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाया है। साथ ही राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव सह पूर्व जिला प्रभारी हरिवंश पासवान कई अन्य नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा किसी जाति, समाज या परिवार की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम पार्टी के में आने वाले को दिल से जोड़ते हैं, यही भाजपा की खासियत है। वहीं इस दौरान स्वाति मिश्रा ने कहा कि वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। विधानसभा चुनाव में जहां भी बीजेपी उन्हें प्रचार प्रसार के लिए भेजेगी वो जाएंगी। गयाजी में बेखौफ अपराधियों ने दोहरे मर्डर की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। यह घटना गयाजी जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक से पहुंचे थे, जिसके बाद हाथ लगाकर पिता और पुत्र पर फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड हुई फायरिंग में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई बड़ी लूट की घटना में इनामी 4 अपराधी को लूटे गए सोने और रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। पटना एसटीएफ और समस्तीपुर की कई थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 7 मई को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हथियारबंद 6 से 7 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। बंदूक की नोक पर 15 लाख कैश और 10 करोड़ के आसपास ज्वेलर्स की लूट की घटना को अंजाम दिया था। एएसपी दिनेश कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 1 करोड़ का सोना और कुछ कैश को बरामद किया गया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और कारतूस भी मिला है। मसौदी प्रखंड के माध्यमिक उच्च विद्यालय भजौर की 3 बीपीएससी शिक्षिका सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया जाता है कि पटना से कार से तीनों शिक्षिका प्रत्येक दिन टिनेरी होते हुए भजौर विद्यालय जाती थी। ऐसे में आज सुबह भजौर चकिया पुलिया के पास अचानक ड्राइवर ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पुलिया से टकरा गई। जोरदार टक्कर से गाड़ी पलटी खा गई, जहां गाड़ी के अंदर बैठी 3 महिला शिक्षकों को गंभीर रूप से चोट आई है। किसी का पैर टूट गया है तो किसी का कमर, तो किसी के सिर फट गए हैं। सबको पटना रेफर किया गया। स्थानीय अस्पताल में इलाज करते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं बारिश राहत भी दे रही है। वहीं आज मौसम विभाग ने 26 जिलों के लिए बारिश की संभावना जताई है। इसमें से 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। इन इलाकों में तेज आंधी, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि उत्तर और पूर्वी बिहार में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम अस्थिर बना हुआ है। आगामी 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की आशंका है। वहीं 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।